तो भाई कल टच किया सॉन्ग आने वाला था लेकिन वो नहीं आया। अब क्यों नहीं आया इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। कुछ यहाँ पे मेगा इवेंट्स मूवी से रिलेटेड होने वाले हैं, यानी कि ये जो वीडियो भाई मैं बना रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासतौर से भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं। तो अब इस वीडियो में आप लोगों को ये पता चलेगा कि अब क्या क्या आने वाला है मूवी से रिलेटेड, और यहाँ पे भाई प्रमोशंस भी हो रहे हैं। इसीलिए ये लोग अल्टरनेट डे में और मल्टीपल डेज, यानी कि एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, मल्टीपल डेज और अल्टरनेट डे में ये लोगों ने अपना एक भाई डे चुन लिया है कि हमें किस दिन क्या करना है। तो भाई सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। एंड यहाँ पे टाइटल सॉन्ग वो जाट वाला वो कब और किस डेट में आने वाला है और उसके लिए ये लोग क्या सोच रहे हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। भाई वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे ही न्यूज़ें मिलती रहें सनी पाजी से रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ देखो, जाट आ रही है 10 तारीख को और आज यहाँ पे भाई साहब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 7 या 6 दिन अब इस मूवी को बचे हैं रिलीज़ होने में। और यहाँ पे अब देखा जाए कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों में क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही है, बेचैनी इतनी ज़्यादा हो गई है कि भाई यहाँ पे पब्लिक पागल हुई पड़ी है। कल सॉन्ग नहीं आया तो सॉन्ग को लेके इतनी ज़्यादा बेचैनी हो गई कि भाई रात के 9 बज चुके हैं, रात के 10 बज चुके हैं। भाई वो बात सच भी थी क्योंकि फैंस यहाँ पे देखना चाहते थे और इन लोगों ने 5:04 का जो टाइम दिया था उसमें इन लोगों ने अपने आप को सही साबित नहीं किया। हालांकि मैं एक चीज़ समझ रहा हूँ कि मेकर्स यहाँ पे एक चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं और वो है हाइप। हाइप तगड़ी थी भाई, मूवी की हाइप तगड़ी है क्योंकि ये लोग इसी चीज़ को हमेशा यहाँ पे देखते हैं। और इन्होंने टीज़र के टाइम पे भी ये किया था, हालांकि ट्रेलर के टाइम पे शायद किया था क्या, मुझे याद नहीं है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और देखो अब यहाँ पे जो मल्टीपल अपडेट्स निकल के आई है वो काफ़ी यहाँ पे कमाल किए हैं भाई साहब। मैं बता रहा हूँ मेकर्स यहाँ पे पूरे तरीके से जाग चुके हैं, यानी कि अब जैसा हमने पुष्पा 2 में देखा था ना प्रमोशन, ठीक वैसा ही होने वाला है। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जाट को लेकर नेगेटिविटी हो रही है यार, हाँ? मतलब एक कोना नेगेटिविटी के लिए ना छूटा पड़ा सोशल मीडिया का, वरना पूरे सोशल मीडिया पे भाई मैंने किसी को भी इस मूवी से रिलेटेड कुछ कहते हुए सुना नहीं है। एक कोना है जिसको लेके यहाँ पे हो रही है, पता है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है दिस इज क्रिंज मूवी, क्या चलेगी। अबे भाई पुष्पा 2 क्या थी, पुष्पा 2 क्या थी? पुष्पा 2 को आज भी लोग क्रिंज ही बोलते हैं। इवन मैं आप लोगों को सबसे बड़ा एग्जांपल दूं जो कि आप लोग देखेंगे, शान प्रेशर है उसका, जाके आप पुष्पा 2 का रिव्यू देख लेना। उसने उस मूवी को लेके जो बातें बोली वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पब्लिक एग्री कर रही है। पब्लिक ने एग्री किया था उस टाइम पे, हाँ भाई वाकई में हो गया था ऐसा, पब्लिक ने माना था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, पुष्पा 2 1800 करोड़ कमा के गई, जबकि क्रिंज थी वो, जबकि लोग कह रहे हैं क्रिंज है, उसको भी बहुत क्रिंज बोला गया था। 1800 करोड़ कमा के गई थी। तो आप लोग समझ रहे हो, अगर उस मूवी के नाम के साथ में क्रिंज जुड़ रहा है तो वो 1800 करोड़ कर गई है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब एक कोना है, मैंने 2 शख्स को यहाँ पे कहते हुए सुना है सिर्फ कि भाई ये ऐसी है, तो ये उनको जवाब है, उनके मुंह पे तमाचा है। ये जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने खुल के नहीं बोला, लेकिन जो यहाँ पे समझदार हैं उनके लिए इशारा ही काफ़ी है। मैं यहाँ पे नेगेटिविटी वाली बात ही नहीं करूँगा, हटाओ उनको साइड करो। अब बात करते हैं होने क्या वाला है। देखो यहाँ पे अब जो होने वाला है कुछ मेगा इवेंट्स। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, सबसे पहले अभी जो सॉन्ग आएगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँ, टच किया, और उसके बाद क्या होगा वो भी आप लोगों को बताता हूँ। श्रीराम सॉन्ग, जैसे कि हमने सीबीएफसी की रिपोर्ट देखी थी, अगला कंटेंट टच किया सॉन्ग के बाद में वो होने वाला है। यानी कि टच किया सॉन्ग जब आएगा तो आएगा, अगर ये सॉन्ग कल आ जाता तो अब फिर उसके बाद में श्रीराम सॉन्ग ही आता, जो कि 5 अप्रैल को होने वाला है। और अपडेट्स ये आ रही है उसकी कि भाई लखनऊ में वो लॉन्च होगा, यानी कि अलग से उसके लिए एक इवेंट रखा जाएगा। अब छोटा हो या बड़ा हो वो मैं नहीं कह सकता, हाँ लेकिन होगा लखनऊ में, ऐसी अपडेट आ रही है। अगला यहाँ पे चलेंगे ये लोग बिहार में जाके इस मूवी का प्रमोशन करेंगे, जैसे कि पुष्पा 2 का करा था। अब ये नहीं कह सकते भाई गांधी मैदान में करेंगे या फिर कहाँ करेंगे, इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आई है। ये होगा 6 अप्रैल को। और भाई मैं ये मानता हूँ कि बिहार में भी जाट को लेके बहुत एक अलग तरीके का बुखार है, और वहाँ पे जब जाएंगे ना ये लोग, जब प्रमोशन करेंगे तो देखना मज़ा अलग ही आएगा। फिलहाल यहाँ पे अगला है कि भाई टाइटल सॉन्ग भी ये लोग लॉन्च करने की सोच रहे हैं, जो कि होगा 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को 5, 6 और 7 लगातार 3 दिनों में अपडेट्स आ रही है कि ये तीनों दिनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हुए दिखेंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, श्रीराम सॉन्ग 5 अप्रैल को आ रहा है, बिहार प्रमोशन होगा भाई 6 अप्रैल को, टाइटल सॉन्ग लॉन्च होगा 7 तारीख को, 7 अप्रैल को। कहाँ होगा ये अभी नहीं कह सकते।
तो भाई यहाँ पे लगातार 3 दिन तो लगातार यहाँ पे फुल प्रमोशन चलेगा। अब यहाँ पे बात आती है टच किया सॉन्ग क्यों यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ। मे बी यहाँ पे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि मेकर्स यहाँ पे हाइप सोच रहे थे कि हाइप मिले, हाइप हो। हाँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अब जी म्यूज़िक कंपनी के हाथ में ये सारी चीज़ें चली गई हैं। अगर मेथरी के हाथ में होता तो मेथरी उसको कल ही रिलीज़ कर देता है, क्योंकि जी म्यूज़िक कंपनी थोड़ी सी यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रिक्ट है, क्योंकि उसने जो अपनी मैनेजिंग टीम बिठाई हुई है जी म्यूज़िक वाली ने, जो कि एक मार्केटिंग देखती है कि भाई मार्केट कैसे होगा, तो वो थोड़ी सी है ना दिमाग वाले, मतलब कुछ ज़्यादा ही वो दिमाग यूज़ कर लेते हैं। जो मैं क्या, वो होता है ना कि जो कुछ होते हैं जो दिल से सोचते हैं, कुछ होते हैं जो दिमाग से सोचते हैं। तो जी म्यूज़िक वाले ने अपने पास जो टीम बिठाई हुई है वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग से सोचती है, दिल का काम वो लेती ही नहीं है। तो इसी वजह से उन्होंने कल ये गाना रिलीज़ नहीं होने दिया। अगर ये लोग दिल भी देखते तो मे भी हो सकता है कि शायद फैंस के दिल की धड़कन को वो समझ जाते और कुछ 1-2 घंटे के बाद में रिलीज़ कर देते। लेकिन भाई जिसके बाद दिमाग होता है वो तो भाई यहाँ पे सीधा दिमाग से ही चलता है। अब हो सकता है कि आज कोई अनाउंसमेंट हो जाए या डायरेक्ट आज आ ही जाए, उम्मीद है कि आज आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर दूसरी बात कहूँ तो भाई टेक्निकल ग्लिच। अब टेक्निकल ग्लिच तो यहाँ पे ऐसा होगा कि जैसे कि कोई इनका तकिया कलाम बना हुआ है कि भाई टेक्निकली ग्लिच और ये ग्लिच और वो ग्लिच, खैर जो भी है। लेकिन कल जो हुआ है वो सही नहीं हुआ। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं कल एक दावत में जाना था, मुझे कल एक दावत में जाना था शाम को, मतलब दूर का मामला था लेकिन मुझे जल्दी जाना था। और मैं सही बता रहा हूँ, इस गाने की वजह से भाई नहीं जा पाया था, वरना मुझे यहाँ पे पता है 4 बजे यहाँ पे निकलता तो मैं वहाँ पहुँचता 7 बजे। तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि भाई 5:30 बज गए, 5:45 बज गए, उसके बाद में मैं फिर निकला हूँ ना, तो भाई जिससे मिलने में जा रहा था वो मिला ही नहीं, वो बंदा वहाँ पे चला गया। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कभी कभी जो बंदा होता है ना भाई, टाइम निकाल के बैठा होता है, उसको कहीं जाना होता है, तो यहाँ पे चीज़ों को जिस टाइम पे आप दे रहे हो उस टाइम पे दो। अगर आप लोगों को कुछ गेम खेलना है तो भाई दो ही मत। बात ये आती है, क्योंकि मेरे जैसे लाखों लोग ऐसे ही टाइम निकल के बैठे होंगे कि यार बस गाना आ जाएगा और हम जो है इसको करके जो भी है देख के इसका हम ट्विटर पे डाल के यार अपलोड वीडियो करके हम लोग चले जाएंगे। ऐसे मेरे ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। तो भाई यहाँ पे यही है। और देखो, अगर जिनको कुछ करना भी नहीं है, जो सिर्फ जाट के एसेट्स को देखना चाहते हैं, तो भाई उनका दिल तो वैसे ही टूट गया होगा और टूटा है। बहुत से लोगों ने कहा है कि भाई ये सही नहीं हो रहा, बहुत से लोगों ने तो गाली गलौज तक कर दी है कि इसकी यूँ। तो ठीक है जो भी है, लेकिन जियो म्यूज़िक वाले भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मैं देख चुका हूँ। मैं इसीलिए तो कल जो आया था ना उसका ग्लिम्स, मैंने उसका वीडियो क्यों नहीं लगाया अपने वीडियो में। भाई साहब कॉपीराइट मार देते हैं, हल्का सा भी लगा देता कॉपीराइट मार देते। पहले भी करा है ना उन्होंने मेरे को, सिकंदर के टाइम पे ऐसे ही किया था, कॉपीराइट मार दिया था, इसलिए मैं नहीं लगाता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।